गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, एसएससी के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एसएससी सीएचएसएल 2022 का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्लस 4500 पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न्स में बड़े बदलाव किया गया है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या कुछ है। बड़ी अपडेट, ताज़ा अपडेट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और यह 4 जनवरी 2023 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह फिलअप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेज। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई इनकरेक्ट हो गया तो उसको आपको सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक विंडोज ओपन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का वह फरवरी से मार्च 2023 के बीच में होगा और टीयर 2 का आपका एग्ज़ाम जो होगा टू बी नोटिफाइड लेटर यानी कि टीयर 2 का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल के बारे में। आपको बता दें कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए पे लेवल 2, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वह 19,900 से लेकर 63,200 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ, यह पे लेवल 4 होगा और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वह 25,500 से लेकर 81,100 होगा। एंड लेवल 5 की अगर बात करें तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा 29,200 से लेकर 92,300। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसका जो पे लेवल होगा वह 4 होगा और सैलरी स्ट्रक्चर होगा 25,500 से लेकर 81,100। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की यानी कि वैकेंसीज के बारे में। आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज बताया गया है टेंटेटिव वैकेंसी यानी कि संभावित यह वैकेंसीज है और यह है अप्रोक्स 4500 वैकेंसी। आप देख सकते हैं प्लस 4500 वैकेंसीज है। यह वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो एज लिमिट होना चाहिए एज ऑन 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आपको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में। आपको बता दें कि इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यह है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है वह अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह ओबीसी कैटेगरी से फिलअप किया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा यानी कि वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर उस स्थिति में उस समय वह वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है या नहीं बना होगा तो उसका कैंडिडेचर जो है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं ओबीसी कैटेगरी से या फिर किसी भी कैटेगरी से, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। यह साफ साफ इसमें मेंशन किया गया। और वही नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि क्रूशियल डेट जो रखा गया है एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वह रखा गया है 4 जनवरी 2023। आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। आपको बता दें कि एज ऑन 4 जनवरी 2023 आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी और जेएसएन डीओ और डीओ ग्रेड ए कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आप क्लास 12 पास है या उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं आपको बता दें कि आपका जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट रखा गया है वह 4 जनवरी 2023 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आपको बता दें कि आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया वह मात्र 100 रुपीज़ रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वोमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम फी में छूट है, इनका एग्जाम फी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट है विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, कोई मिस्टेक हो गया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज ओपन होगा। 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। आपको बता दें कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टीयर्स एज इंडिकेटेड बिलो। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वह 2 टीयर में होगा, टीयर 1 और टीयर 2 में होगा। वहीं आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपका जो मार्क्स है वह नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कमीशन के आयोग के वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा उसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। वहीं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट में है जनरल इंटेलिजेंस, इससे भी 25 क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स के। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस होगा और 200 मार्क्स के होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि टीयर 1 जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। आपका जो क्वेश्चंस है इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यस नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.50 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा एवरी रॉन्ग आंसर पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका टीयर 2 एग्जाम में जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के हिसाब से आपका टीयर 2 एग्जाम में 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2 होगा। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सेशन 1 के बारे में। आपको बता दें कि सेशन 1 में आपसे सेक्शंस 1 और सेक्शंस 2 और सेक्शंस 3 होंगे, जिसमें सेक्शंस 1 की अगर बात करें तो इसमें मॉड्यूल 1 होगा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे वह 3 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मॉड्यूल 2, इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे वह 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को मिलाकर 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। और वहीं टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1 आवर फॉर ईच सेक्शंस, यानी कि सभी सेक्शंस के लिए आपको 1 आवर का समय दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शंस 2 के बारे में। सेक्शंस 2 में मॉड्यूल 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। और वहीं आपको बता दें कि मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20, टोटल आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा 60। सभी क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 180 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि सेक्शन 1 आपका 1 आवर का होगा, सेक्शन 2 भी आपका 1 आवर का होगा, यानी कि प्रत्येक सेक्शन जो है वह 1 आवर का होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन 3। आपको बता दें कि सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15 और सभी क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 45 मार्क्स के होंगे। और वहीं आपको बता दें कि इसके लिए आपको 15 मिनट्स का यानी कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेशन 2 के बारे में। आपको बता दें कि सेशन 2 में सेक्शन 3 है जिसमें मॉड्यूल 2 होगा। इसमें आपको बता दें कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, पार्ट बी जो होगा वह टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए होगा। आपको बता दें कि पार्ट ए के लिए 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और पार्ट बी के लिए 10 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी कि एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा टीयर 2 का, सेशन 1 और सेशन 2। और वहीं आपको बता दें कि सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, जो कि आपको ऊपर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, यानी कि टीयर 2 के सभी सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है। वहीं आपको बता दें कि टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि टीयर 2 में
जो भी क्वेश्चंस होंगे वह एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 का छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चंस होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। आपको बता दें कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में। इसलिए कैंडिडेट्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपना आंसर देंगे आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और वही नेक्स्ट आपको बता दें कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वह मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ पास करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के आपको बता दें कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। आपको बता दें कि इसमें मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा उसी दिन होगा जिस दिन आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, और आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें से पास करना है, इसका मार्क्स जो है वह ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एरर्स इन स्किल टेस्ट के बारे में। आपको बता दें कि एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्कीम। यह स्कीम दिया हुआ है, इसी स्कीम पे आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो होगा, पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए में डाटा एंट्री ऑपरेटर, और डीओ ग्रेड ए के लिए जो होगा वह एंट्री स्पीड जो होगा वह 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर होगा ऑन कंप्यूटर। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। आपको बता दें कि पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी और जेएसए। आपको बता दें कि इसमें जो टाइपिंग स्पीड रखा गया है वह 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है, और इसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वह 10 मिनट्स का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह सिलेबस दिया हुआ है कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डीबी के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो डीबी होगा वह कंसर्न डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 1 के एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट्स को टीयर 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त होगा उसी से आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और वहीं आपको बता दें कि देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर 1, यानी कि टीयर 1 में कैटेगरी वाइज सेपरेट कट ऑफ निकलेगा एंड सब्सिक्वेंट टीयर फॉर डिफरेंट पोस्ट दैट इज डीओ ग्रेड ए एंड एलडीसी और जेएसए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1, यानी कि टीयर 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे सभी को टीयर 2 एग्जामिनेशन में बैठना होगा। और वहीं आपको बता दें कि इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शंस, यानी कि टीयर 2 के ऑल 3 सेक्शंस में उनको अपीयर होना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। वहीं आपको बता दें कि इन टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, यानी कि टीयर 2 में यह भी मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि सभी सेक्शंस में क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि पास करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के सेक्शन 3 के इवोल्यूशन के लिए। वहीं आपको बता दें कि द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3,
यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका सेक्शन 3 का कॉपी जो है वह इवेल्युएट नहीं होगा, चेक नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। और आपको बता दें कि एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि वे आगे के जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए वे कंसिडर नहीं किए जाएंगे, यानी कि उनको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। टीयर 2 के सेक्शन 3 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें सिर्फ आपको पास करना है, याद रखेंगे। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि स्किल टेस्ट जो है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। वहीं आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अदर देन डीईओ, यानी कि अदर देन डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिंग टेस्ट जो है वह मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट दोज हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, यानी कि जब आपको आयोग के द्वारा कहा जाएगा कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है वह सबमिट कीजिए, अगर आप उस तय समय सीमा के अंदर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट नहीं करते हैं तो आपको आगे किसी प्रकार के पोस्ट में फाइनल रिजल्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, यानी कि वे अपने आप स्वयं खुद जिम्मेवार होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब आपको आयोग के द्वारा यह प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है वह सबमिट कीजिए तो आपको तय समय सीमा के अंदर उसको सबमिट करना है, याद रखिए। बाद में आपको किसी प्रकार का कोई मौका आयोग के द्वारा नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा आपका मेरिट टीयर 2 के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ही बनेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी और फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बीआरओ। आपको बता दें कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो होगा उसमें आपको बता दें कि 1 माइल रन करना है और यह जो होगा वह ओनली पासिंग टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि यह पासिंग होगा और इसके लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 10 मिनट्स का दिया जाएगा। 1 माइल रन टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको 1 माइल रन करना है, याद रखेंगे। और यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हैव टू मैंडेटरी पास द टेस्ट इन 1 माइल रन टू बी हेल्ड एट ग्रेप सेंटर पुणे टू अंडरगो फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल एग्जाम से पहले आपको फिजिकल पास करना जरूरी है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मिनिमम हाइट दिया हुआ है, चेस्ट दिया हुआ है, मिनिमम वेट दिया हुआ है, इतना आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वह एक्सपेंड में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं रीजन वाइज। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन की। आपको बता दें कि इसमें मिनिमम जो हाइट रखा गया वह 158 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंड होने के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो रखा गया है मिनिमम वेट वह 47.5 kg रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन की। आपको बता दें कि इसमें मिनिमम हाइट रखा जो गया है वह 152 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट जो मिनिमम रखा गया है वह 75 सेंटीमीटर रखा गया है और वेट जो रखा गया है मिनिमम वह 47.5 kg रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है वेस्ट प्लेन रीजन की। आपको बता दें कि इसमें जो मिनिमम हाइट रखा गया वह 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है और जो चेस्ट रखा गया वह मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वह एक्सपेंड होना चाहिए और वेट जो होगा वह मिनिमम 50 kg होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन की अगर बात करें तो जो हाइट रखा गया है वह 157 सेंटीमीटर रखा गया है, जो चेस्ट होगा वह 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल रीजन की। सीआर रीजन की अगर बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम जो चेस्ट रखा गया है वह 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, 50 kg। नेक्स्ट बात करते हैं साउदर्न रीजन की। आपको बता दें कि इसमें जो मिनिमम हाइट रखा गया वह 157 सेंटीमीटर रखा गया है और मिनिमम चेस्ट रखा गया 75 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए और मिनिमम वेट रखा गया है 50 kg। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधु तक अवश्य शेयर करके उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे कि प्लस 4500 पोस्ट पे एसएससी सीएचएसएल 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।